नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फर्रुखाबाद के राजेपुर सरकारी मक्का क्रय केंद्र पर किसानों के साथ फिर हुआ धोखा। फर्रुखाबाद में 10 जुलाई 2026 को खराब मौसम की मार झेल रहे फर्रुखाबाद के किसानों के लिए सरकारी मक्का क्रय केंद्र पे अब राहत की जगह परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आज शुक्रवार को राजेपुर स्थित सरकारी मक्का क्रय केंद्र पर किसानों को टोकन जारी करने के बावजूद उनकी फसल की तौल नहीं की जा रही है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की अनदेखी और कथित रूप से दलालों के बाहुबल के कारण सैकड़ों किसान घंटों से केंद्र पर इंतजार कर रहे हैं। किसानों की दुविधा और मौसम की मार लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण फर्रुखाबाद जिले के किसानों को अपनी मक्का फसल को खेतों से काटकर सरकारी क्रय केंद्र तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और किराए की गाड़ियों से फसल लाकर केंद्र पर जमा की, लेकिन टोकन मिलने के बाद भी उनकी फसल की तौल और खरीद की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। एक किसान ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, टोकन तो दे दिया गया लेकिन मार्केटिंग इंस्पेक्टर साहब तौल करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है, फसल खुली में पड़ी है, अगर जल्दी तौल नहीं हुई तो नमी बढ़ने से फसल खराब हो जाएगी और हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। दलालों का बाहुबल और गुमराह करने की शिकायत। किसानों का आरोप है कि केंद्र पर दलालों का खुला खेल चल रहा है। कुछ प्रभावशाली दलाल किसानों को गुमराह कर निजी खरीदारों के पास फसल बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सरकारी केंद्र पर जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि किसान थक हार कर कम दामों पर दलालों को फसल बेच दे। स्थानीय किसान नेता ने बताया, यह पहली बार नहीं है, पिछले कई दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। टोकन तो बांट दिए जाते हैं लेकिन तौल और भुगतान की प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। दलालों के इशारे पर अधिकारी मिले हुए हैं। किसान मजबूर होकर कम भाव पर अपना माल बेच रहे हैं। सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार की मक्का खरीद नीति के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग नजर आ रही है। केंद्र पर पर्याप्त स्टोरेज सुविधा, तौल मशीनों और कर्मचारियों की कभी भी किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। किस जिला प्रशासन और खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों से जब इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और किसानों की फसल की तौल शुरू कर दी जाएगी। हालांकि किसान इन आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसी ही शिकायतें सामने आई थी। किसानों की मांग। किसान संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि राजेपुर क्रय केंद्र पर तुरंत अतिरिक्त स्टाफ और तौल मशीनें लगाई जाएं। दलालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। खराब मौसम को देखते हुए खरीद की समय सीमा बढ़ाई जाए। किसानों को एमएसपी पर उचित भाव और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी छोर तक पहुंचाने में अभी भी बड़ी खामियां बाकी है। खराब मौसम में फसल बचाने के लिए जूझ रहे किसानों को अब सरकारी तंत्र और दलालों की मिलीभगत से भी दो चार होना पड़ रहा है। जिला प्रशासन को इस मामले की तुरंत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि किसान भरोसे के साथ सरकारी क्रय केंद्रों पर आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुराग दुबे। नमस्कार, मैं अनुराग दुबे, नया भारत से। आज राजेपुर सेंटर पर सरकारी क्रय केंद्र को लेकर ये किसान है जो कि सुबह से अपना इन्हें टोकन दिया गया होगा कि अपना जो है मक्का को लेकर आएँ और यहाँ पर खरीद शुरू करें, खरीद करवाएं। क्योंकि ये बैठे हुए हैं, इनसे जब पूछा कि बताया गया कि आज मुझे टोकन दिया गया है और टोकन के बाद ये यहाँ पर मक्का तुली गई है। आज बताया गया 2 लोगों की ट्राली तुल चुकी है और इन्हें जो आश्वासन दिया गया था आज अपनी मक्का ले आए, लेकिन अभी तक इनकी मक्का जो है। नहीं चाचा, आ जाएंगे जरा, इनसे पूछते हैं क्या है। चाचा, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? महामक। तो आज आप जो है अपनी ट्राली लेकर आए थे? हाँ, ट्राली लेकर आए। किसने कहा था? टोकन मिला था, इंस्पेक्टर साहब ने दिया था टोकन। तो फिर आपकी मक्का तुली क्यों नहीं गई? अभी तो समय है। नहीं तो ये लेबर लोग दिखाते कि देखो अभी तक नहीं तुली। आप कै बजे आ गए थे? हम आए लेट ही थे, 11:30 बजे। मतलब सुबह 11:30 बजे आ गए, तो लेट तो नहीं आ गए भाई। अब तो 3 साढ़े 3 बजने जा रहा है। लेबर कम है इनके पास। लेबर तो है यहाँ पर्याप्त, जितने लोग तौल सकते हैं, और यहाँ का 50 लोगों को आवश्यकता नहीं है खरीद केंद्र पर। नहीं तो आपकी मक्का तुलने में क्या समस्या है? अब ये कह रहे कल लाओ सुबह। अब आज आप फिर ले जाएंगे वापस?
वापस ले जी, रास्ता खराब है, बरसात की मौसम है। बरसात का मौसम, हाँ जैसा कि आपने सुना कि बरसात का मौसम, वैसे भी किसान अपना सरकारी क्रय केंद्रों पर इतने दस्तावेज बताए जाते हैं कि वह सेंटर पर लाने पे ही परेशान हो जाता है, लेकिन जब लाया तो उसकी मक्का आज भी नहीं तुली गई और उसे फिर आज के दिन टहला दिया गया। जैसे ये सभी सेंटर कर रहे हैं, वैसे ही देखने को आज नज़ारा सामने है, प्रत्यक्षदर्शी है कि किसान 11:30 बजे मक्का लेकर आया, उसे बैठाला गया। अब बता दिया गया है कि लेबर यहाँ पर नहीं है उपलब्ध पूरी। अब लेबर ये लोग कल से जो है बढ़ाएंगे और अत्यधिक तब इस किसान की तौल हो पाएगी। वैसे तो किसानों और किसी की होती मक्का तो अब तक तुल गई होती, लेकिन जो देखिए यहाँ भी कुछ लोग हैं। भैया आप लोग क्या कैसे आए हो? ये मक्का लेके आए 11:30 बजे, तौल नहीं की गई। आपकी रास्ता खराब है, फिर आप इसे कैसे ले जाएंगे? फिर क्या करेंगे? फिर आप कल लेके आए। और फिर लेके आएंगे तब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तविक खरीद सेंटरों का वो बदहाल है कि जहां सरकार द्वारा लगातार सक्रियता दिखाई जाती है कि किसानों की अत्यधिक फसलें खरीद की जाएं खरीफ की, लेकिन वहीं ना कोई फसल खरीद की जा रही है। इंस्पेक्टर इन लोगों को लगातार टहलाने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों से कह देते हैं कि लेके आना, फिर इनसे कह देते हैं वापस ले जाओ, सरकारी खरीद नहीं हो पाएगी। कागज बनवाते बनवाते थक गए। एडीएम के यहाँ से परमिशन मिला, अच्छा और सत्यापित होते होते कब करीबन 20 दिन लग गए। कागज 20 दिन लगे। 20 दिन बाद फिर हाँ, आपको 20 टोकन दिन दिया। के बाद भी टोकन मिला, और आज भी नहीं और आज भी नहीं मिला। अभी कुछ सही निर्णय ही नहीं है कि तुल जाएगी कि नहीं। मैडम से आपने बात की? मैडम मिली थी, मैडम ने कही है कि आपकी इसके बाद तुल जाएगी। तो फिर आप क्यों नहीं तुल रहे? और मैडम गई चली बाहर, बताओ जिला कोई काम है कहाँ। अच्छा, तो अब जे लोग बताओ मैं आज नहीं तुल पाएंगे। हाँ कल लाभ। अच्छा, आप फिर कल लेके आएंगे? कल कितने देखो जब बताओ रुतम फंस गई तो आधी बेकार हो गया। बेकार। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान वैसे भी परेशान है। उसकी खरीफ की फसलों को लेकर लगातार जहां सरकार द्वारा सक्रियता दिखाई जाती है, वहीं निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा इतना बेअवलोचन वाले कार्य किए जा रहे हैं कि जिनकी निंदा की जाए उतना कम है। उन्हें फिजूल में टहलाया जाता है, भगाया जाता है, और जब वो दस्तावेज बनवा पाते हैं तो फिर उन्हें टहला दिया जाता है कि अब आज नहीं तुल पाएगी, कल नहीं। ऐसे ही करके वो कहीं ना कहीं किसान प्राइवेट मंडी में बेचते और मंडी द्वारा सरकारी सेंटरों पर मक्का उपलब्ध हो जाती है। क्यों कि उनका उसका बीज का जो सिस्टम है वो बन जाता है। इनके से कोई बीज का सिस्टम बनेगा नहीं, इसलिए खरीद सेंटरों को इतना हाई फाई लेवल पर नहीं पहुंचाया जाता है। वो धीरे से अपना बीज का सिस्टम बनता है, व्यापारियों के पास मक्का पहुंचेगी, फिर इंस्पेक्टर के पास आ जाएगी, कागज इनके लग जाएंगे, मक्का उसकी हो जाएगी। यही लगातार जो बीज का कार्य चल रहा है वही चलता नजर आ रहा है। इसी के साथ आप देखते रहें नया भारत, अनुराग दुबे के साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।